नमस्कार दोस्तों, आपने मध्य प्रदेश सहकारी बैंक का फॉर्म अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले हो, या फिर आपने अप्लाई नहीं किया है और अप्लाई करना चाह रहे हो, कुछ संशय है कि सर कुछ सवालात है हमारे पास जिस वजह से हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो इस सवाल का जवाब है जो आज के सेशन में मैं देने वाला हूं। सबसे पहला सवाल ये जवाब ये होगा कि मैंने आवेदन कर दिया है सर, उसके रिगार्डिंग हमें क्लासेस चाहिए, उसकी जानकारी। दूसरा, अगर आवेदन नहीं किया है तो वो भी कर दें क्योंकि लास्ट डेट नियर बाई है। और तीसरा, अगर आपके मन में कुछ संशय है, मैं कुछ सवालों को उठाऊंगा कि सर मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन तीनों सवालों का जवाब है जो आज के सेशन में हम देने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अपेक्स बैंक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है कितना है, 2254 है। 2254 है। पोस्ट हमारा बैंकिंग असिस्टेंट का है और उसके अंदर हमारा क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर आता है, और एक हमारा पोस्ट है सोसाइटी मैनेजर का। टोटल पोस्ट कितना है, 2254। तो पहला तो ये है कि सर नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी है तो हमें अप्लाई करनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों, थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो 896 पोस्ट है बैंकिंग असिस्टेंट के लिए, जिसके तहत क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर आ रहा है, और 1358 पोस्ट है किसके लिए, तो वो मेरा सोसाइटी मैनेजर के लिए है। और ये जो डिपुटेशन होगा वो 35 डिस्ट्रिक्ट जितने 35 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी के 35 जिलों में जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें आपका वहां पे क्या होने वाला है, पोस्टिंग होने वाला है। पोस्ट क्या है मैंने आपको बता दिया, 896 पोस्ट जो है वो बैंकिंग असिस्टेंट का है, जिसके तहत क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर आता है। 1358 पोस्ट है जो हमारा है सोसाइटी मैनेजर का। ठीक है, आपकी पोस्टिंग जो होगी वो ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स में होगी जो एमपी में ही सिचुएटेड हो रहा है। दो सवालों का जवाब मिल गया। ठीक है सर, वैकेंसी अच्छी खासी है। अब कुछ और सवाल है। सवाल क्या है दोस्तों, दूसरा बात करते हैं योग्यता की। योग्यता सबसे पहले बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जिसमें बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन था। उन सारे सवालों का जवाब मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा और बताऊंगा आपको यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पहले भी इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है आपको। तो एक पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। पहला, ये उन सारे बच्चों के लिए जो अभी संशय में सर मुझे अप्लाई करना या नहीं करना, मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ या नहीं, तो उन सारे सवालों का जवाब दूंगा और उसके बाद आपको यहाँ पे इनरोल करना है। ठीक है, उसकी बात करूंगा। तो क्वालिफिकेशन की बात करता हूं दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑपरेटर के लिए या सोसाइटी मैनेजर के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग एसेंशियल एंड, यानी कि दोनों, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर कोर्स में इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास ग्रेजुएशन है, आपने प्लेन ग्रेजुएशन किया है, आप हिस्ट्री से ग्रेजुएट हो, मैथ से ग्रेजुएट हो, आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हो, वॉट ग्रेजुएट वो है पहला। और दूसरा, 1 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, तो कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का। दूसरा, अगर ये नहीं है दैट मीन्स ग्रेजुएट है और ये नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो स्पेसिफाई हैं सीएस एंड आईटी वाले, यानी आपने बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस ऐसे वाली डिग्री है, यानी कंप्यूटर साइंस आईटी वाला डिग्री आपके पास है, और आप अप्लाई यहां पे आसानी से कर सकते हो। आपको कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। यहां पे स्पष्ट लिखा गया है 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट हैविंग डिग्री पीजी एज अंडर। ठीक है, अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ये सब है, तो आपको वहां उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट हैविंग डिग्री पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एज अंडर। अगर बीटेक किया हो तो सॉरी बीसीए बीएससी किया है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बीएससी के साथ एमएससी भी है, ठीक है, पीजी वाला है, किसके साथ, तो सीएससी में, आईटी में एमसीए है, बीसीए है, ये वाली डिग्री है, तो आपको डिप्लोमा नहीं भी है तो काम चलेगा। इसका सारांश कहने का मतलब यही है कि दोस्तों आप कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट पीजी हैं तो आपको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा लिखा है ये हो गया कि एसेंशियल और दूसरा है डिजरेबल। दोनों में फर्क ये तो मैंडेटरी है और दूसरा है ये मतलब सेकेंडरी। आप कह सकते हैं कि इन सारे में जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो कॉमर्स वाले बच्चों को दिया जाएगा प्रेफरेंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैं बीए हूं और साथ में डिप्लोमा भी है, और बीकॉम और डिप्लोमा है, तो बीकॉम और डिप्लोमा को प्राथमिकता वहां अच्छा दिया जाएगा, पहला प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप कहां पे फिट बैठ रहे हैं, पहला ये चेक कर लीजिए। दूसरा सवाल का जवाब
ये है। पे स्केल की मैं बात करता हूँ, छोड़े इस पे बाद में आऊँगा, पहले इस पे और बता दो। दूसरा ये सवाल आ रहा है कि सर मैं एमपी से बाहर हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ दोस्तों, आप एमपी से बाहर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप आरक्षण वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करें। आप अगर अपने स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो वहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी में आप नहीं आएंगे, आप वहाँ पे जनरल कैटेगरी में भी कंसीडर किए जाओगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे लाइक कर रहा है। दूसरा, पे स्केल पे कंफ्यूजन आ रहा है बच्चों को, सर कितनी सैलरी रहेगी, यानी क्या वो नॉर्मल वाली सैलरी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका ग्रेड देगा, 5th ग्रेड है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग ग्रेड मापा गया है। 6th है फॉर 27 डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5th ग्रेड है फॉर, यानी कि टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट में पे स्केल पे डिवाइड किया गया है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 5th पे है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 6th पे है, और रिमेनिंग पे हमारा 7th पे स्केल है। तो आप देख सकते हो एमपी का जो पे स्केल पे है, पे स्केल पे आपको सैलरी मिल रही है यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ पे बनने वाला है। दूसरा पॉइंट, ये देख लो, इतने सारे, ये सारे 35 डिस्ट्रिक्टों का नाम है और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पे स्केल दिया गया है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा जो सवाल है कि लास्ट डेट, तो आपको बता दें आज हमारा क्या है, तो 14 है, आज 14 दिसंबर है। 25 दिसंबर इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। आप अप्लाई कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 26/11 से ही नोटिफिकेशन आया हुआ है, फीस वगैरह भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनेशन कब भी होगा वो भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल रहा है। तो ये तो सही है, आपके पास 15 दिन है। जो बच्चे को कंफ्यूजन था कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो जाके अप्लाई करें, अगर आप उस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं तो, ठीक है। आप BCA BSc वाला तो ज़रूर करें वहाँ पे, क्योंकि आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि आपके अपने फील्ड के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप अच्छा से वहाँ पे टैकल कर पाओगे। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, एज वाला पॉइंट क्या था, तो एज यहाँ पे खासियत है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम हमारा 35 साल है। मिनिमम 18, चूंकि स्टेट लेवल की बात की जा रही है तो एज 30 ना होकर 35 हो गया। तो वो जो 30 वाले क्रॉस कर गए हैं और आप चाह रहे हैं कि नहीं कहीं कहीं मुझे जॉब लग जाए, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। 28 से 35 तक है, और रेंज भी दिया है कि आपका जो DOB होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। अगर 26/12/1987 से लेकर अब 25/12/2004 के बीच में है तो आप यहाँ पे सही हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिनिमम ये है और मैक्सिमम वो है आपका डेट ऑफ बर्थ, आप मैच कर लीजिएगा, आप यहाँ पे फिट बैठ रहे कि नहीं। यानी एज वाला पार्ट भी क्लियर हो गया है। दूसरा अगर मैं, हाँ ये तो हो गया योग्यता की, यानी कौन अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो जाके चेक कर लीजिए, मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अगर आप फिट बैठ रहे हैं क्राइटेरिया में तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, इसका वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको वन एग्जाम देना है, देन आपका काम हो रहा है यहाँ पे। तो आपको इन सब्जेक्टों के बारे में ध्यान देना है दोस्तों। आपको रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। टोटल प्रश्न आपके 40-40 हैं और मार्क्स भी आपके 40-40 हैं, और हर में आपको 25 मिनट 20 मिनट का, यानी टोटल हमारा 120 मिनट का पेपर है। आप देख सकते हैं पेपर का क्या है नाम। रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी ये इन सब्जेक्टों से आपका सामना होने वाला है जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। तो आप बैंकिंग एस्पिरेंट है, दैट मींस इन सारे सब्जेक्टों से आप क्या है तो अवेयर हैं, आप इन्हीं सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं सब्जेक्ट को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अप्लाई जरूर करना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, एग्जाम सेंटर आपके इन शहरों में पड़ने वाला है, ठीक है। तो जो बियॉन्ड द MP होंगे वो देख लीजिएगा कि आपका जौन सा नियरेस्ट सिटी है वहां पे जाकर अप्लाई कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। एक एग्जाम देना है, देन आपका काम यहाँ पे हो रहा है। चलिए, ये तो हो गई इसके बारे में वो सारी जानकारी जो चाहिए था हमको पहले, कि सर MP कोऑपरेटिव वैकेंसी टोटल कितनी थी। अच्छी खासी वैकेंसी है, 2200 प्लस वैकेंसीज है। कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकते, इस सारे सवालों का जवाब दे दिया। 2 जगह बच्चों की क्वेरी ज़्यादा आ रही थी सर कि हम MP के बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, दूसरा वो डिग्री वाला। तो डिग्री वाला भी पूरा स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा गया है कौन अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो भी एक बार वीडियो को पीछे जाके देख लीजिएगा और पूरा स्टेटमेंट दोबारा पढ़िएगा और मेरी बातों को वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल का जवाब देना कि सर ठीक है, मैंने तैयारी कर ली, मुझे अब अप्लाई करना है इसके लिए और मैं इसका एग्जाम दूंगा और सीरियस तरीके से दूंगा। अब प्रिपरेशन कैसा होगा दोस्तों? प्रिपरेशन करने के लिए आपको बता दूं कि आपके अड्डा 24/7 ऐप पे इसके लिए डेडिकेटेड बैचेस आ गई है, डेडिकेटेड बैचेस आ गई है। बैच का नाम आप देख सकते हो, जो बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। अब मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक वहां पर है, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर जो पोस्ट है उसके लिए ये डेडिकेटेड बैच है, सिर्फ इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड बैच है। जो स्टार्ट हो रहा है आपका 20 दिसंबर से, ये डेट लिख लो। ये बैच मेरा स्टार्ट कब हो रहा है? 20 दिसंबर, यानी आज 14 है तो स्टार्ट मेरा 20 से ये हो रहा है, ठीक है।
टाइमिंग 3 to 7 PM होगा। ये तो बैच है सर, आपको पता है कि ये बैच है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर बैच में हम जुड़े कैसे, जुड़ना कैसा है, उस सारे सवालों का जवाब देंगे दोस्तों। तो जुड़ने के लिए मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, जो बच्चे बैच से जुड़ना चाहते हैं चलिए, तो जो बच्चे बैच से जुड़ना चाहते हैं उनको सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, तो अड्डा 24/7 का ऐप है वो डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करोगे, ऑल कोर्स में जाओगे और ऑल कोर्स में देखना बैंकिंग स्ट्रीम में आपका यहां पे ये दिख जा रहा है, आपको यहां पे देख रहे हो एमपी, यहां पे एमपी कोऑपरेटिव बैंक दिख रहा है। जैसे ही और एमपी कोऑपरेटिव बैंक पे आप यहां पे प्रेस करोगे, जैसे एमपी कोऑपरेटिव बैंक पे आप प्रेस करोगे, ये बैच आपका ओपन हो जाएगा और बैच में क्या क्या मिलने वाला है वो भी आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बैचेस क्या हैं, ठीक है। ये बैच आपका है, कंप्लीट बैच है आपका मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव, जिसकी फी है 6,519 रुपये, लेकिन ये हमें 6,519 रुपये है। और इस फी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, और इस बैच का जो फैसिलिटी एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 3 से 5 होगा, 5 डेज क्लासेस है। 5 डे क्लासेस के साथ आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 120 घंटे की क्लासेस मिल रही है, पूरा सिलेबस कवर हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। हमारा रिकॉर्डेड वीडियोस भी है जो 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट सॉल्व है, और ये सारी चीज जो भी फैसिलिटी है वो आपको मिल रही है। अगला एग्जाम आपका एमपी कोऑपरेटिव बैंक कवर होगा, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस है। आपके फैकल्टीज मेंबर हैं, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की क्लासेस, जीए की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस और मैथ्स की क्लासेस, सारे फैकल्टी मेंबर का आप देख सकते हैं। वहाँ पे रीजनिंग सोना मैम है, रूपा मैम इंग्लिश में है आपकी, और फिर सिद्धार्थ सर हमारे मैथ्स में है, विवेक सर यानी कि मैं कंप्यूटर में हूँ, और फिर वैभव सर और पिंकी मैम है वो हमारे जीए में है। तो ये क्लासेस है जो आपको वहाँ पे मिल रही है। क्लासेस को इनरोल करने के लिए फ़ी है कितना, 6,519 रुपये, लेकिन आपको व्यू ऑफर पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा ये डैशबोर्ड, डिस्काउंट वाला डैशबोर्ड जैसे आ जाएगा, आपको यहाँ पे कोड अप्लाई करना Y706। जैसे इस कोड का आप अप्लाई करोगे Y706, आप देखो ये फ़ी घट के हो जाएगा 1,499 रुपये, यानी कि लगभग 1,500 रुपये की बात करो, यानी कि मात्र 1,500 रुपये में 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का कंप्लीट बैच आपको मिल जा रहा है। और प्ले स्टोर से खरीदिएगा तो इसको और आपको डिस्काउंट 1% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर पे ही जाके खरीदना, कुछ पैसे बच जाएंगे वहाँ पे। तो आपको दोस्तों याद क्या रखना है कि मेरे को यहाँ पे कोड जो अप्लाई करना है वो क्या करना है, Y706 कोड अप्लाई करना है, और इस कोड के साथ आप इस बैच में मात्र 1,499 रुपये में इनरोल हो जाइएगा। किसके लिए, 6 महीने के वैलिडिटी, क्योंकि एग्जाम अभी लिखा नहीं कब तक है, तो अगले 6 मंथ तक आप इस कोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें जो भी क्लासेस होगी, मॉक टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज होगा, ये सब आपको मिलने वाला है मात्र 1,499 रुपये में। कहाँ पे, तो आपको अड्डा 24/7 जाके प्ले स्टोर पे ये वाला बैच जाके बच्चे यहाँ पे इनरोल जरूर कर लें। तो तरीका मैंने बता दिया कि कैसे मेरे को इनरोल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 सवालों का जवाब जो हम लोग ढूंढ रहे थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लें। अगर कोऑपरेटिव बैंक को अप्लाई किए हैं तो, नहीं भी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर लीजिए अगर क्राइटेरिया में आते हैं तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से यहाँ पे बच्चे जुड़ जाएंगे और इस बैच को यहाँ पे इनरोल कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन ही था। आप फिर मिलते हैं अगले वाले सेशंस में, और वहाँ पे मैं क्लासेस के बारे में और कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से सारे बच्चे इस बैच से इनरोल हो जाए। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।